जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट में दो बेसिक लॉ हैं, पहला कूलम्ब्स लॉ, दूसरा गॉसेस लॉ, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी दो बेसिक लॉ हैं, पहला बैट-सैवर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जिस तरह आपने देखा था कि गॉसेस लॉ बहुत सारे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से ऑब्टेन करके दे देता है, ठीक उसी तरह से एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी बहुत सारे सिचुएशन में बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे देगा। इसीलिए चलिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ को इम्पॉर्टेंट मानते हुए डिस्कस कर लिया जाए। और डिस्कशन में जैसा कि आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट थ्रेडेड बाय द क्लोज पाथ। सो मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट डी एल और अभी क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, जहाँ पर आई की बात की जा रही है ओनली थ्रेडेड करंट, जो करंट बंधा हुआ है किसके अंदर, क्लोज पाथ के अंदर, या इसी को आप एम्पीरियन लूप भी कह सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ऐसे तो यहाँ हमने I6 तक करंट लिए हैं, लेकिन जो क्लोज पाथ हमने लिया है उस क्लोज पाथ में बेसिकली है ना I2 से लेकर के I5 तक करंट थ्रेडेड हैं। एक बात और, करंट के डायरेक्शन को भी हमको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड को नेगेटिव मानेंगे, और इसके हिसाब से यहाँ जो I पुट करेंगे वो I2 माइनस I3, क्योंकि I3 का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, प्लस I4 प्लस I5, ऐसा जहाँ पर म्यू नॉट क्या है तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसके वैल्यू को आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस लॉ को प्रूव भी किया जा सकता है, और प्रूव करने के लिए हम दो सिचुएशन लेंगे। एक में जो एम्पियर सर्किट वो सर्कुलर ले लेते हैं, लूप सर्कुलर ले लेते हैं, दूसरे में आर्बिट्री भी लेंगे। तो पहले सर्कुलर लूप ले करके जैसा कि दिखाया हुआ है, और ये अगर एक लॉन्ग कंडक्टर है तो याद होगा आपने लॉन्ग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब बैट-सैवर्ट लॉ डिस्कस किया था तो वहाँ पर फाइंड किया था, और ये कुछ इतना आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, जहाँ पर I करंट इससे जा रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो लाइन इंटीग्रल, ठीक है, वो भी किसका, B डॉट डी एल। अच्छा एक बात और, जैसा कि एक ब्लू जो लाइन दिख रहे हैं ये आपका एम्पियर्स सर्किट हमने ड्रॉ किया हुआ है क्लोज पाथ। तो अगर ये एम्पियरियन लूप या एम्पियर्स सर्किट है तो अब देखना होगा कि अगर हम इसका कोई एलिमेंट ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा। आपको मालूम है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल होते थे, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमने ब्लू वाले से एम्पियर्स सर्किट को दिखाया और रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के साथ पैरेलल होने जा रहा है या पैरेलल हो रहा है। अगर ये पैरेलल है तो जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हमारे पास B DL cos थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह पर हमें 0 डिग्री पुट करना होगा बिकॉज पैरेलल वाला केस आ रहा है। सो यहाँ से आप B तो कांस्टेंट हर पॉइंट पे उसको बाहर कर लेंगे, और ये क्लोज इंटीग्रल DL आ जाएगा, जो कि B का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना आया, म्यू नॉट बाय है ना 4 पाई 2I डिवाइडेड बाय R, और इसका अगर डिस्टेंस सेंटर से मैंने R लिया हुआ है तो ये एम्पियर सर्किट का टोटल लेंथ है ना, ये चूँकि लेंथ का इंटीग्रेशन है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R। कैंसिल करके देख लीजिए, आपके पास म्यू नॉट इंटू आई आ गया। जो आपको प्रूव करना था
क्या कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। सो एक तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी हम लोग यूज करेंगे। अब इस बार हमें जो सर्किट लेना है वो आर्बिट्री लेना है, ठीक है। ये एम्पियर्स सर्किट ये आर्बिट्री लेकर के चलेंगे, और जब हमारे पास आर्बिट्री लूप की बात आएगी तब क्या होगा देखते हैं। सो ऐसा कुछ हमारे पास इस तरह से कोई आर्बिट्री एम्पियर्स लूप आ गया। मैं करंट एलिमेंट है। अभी अगर इसके सेंटर से हम ऐसे डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद से कई सारे एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक एंगल, यहाँ एंगल बना, ये एंगल बना, ठीक है। पहले वाले को छोटा एंगल डी थीटा 1 मान लें, दूसरे वाले को डी थीटा 2 मान लें, इस तरह से आगे मानते जाएं। करस्पॉन्डिंग में ये आपके पास DL1 DL2 इस तरह से आएगा। अब चलिए फिर से हमारे पास जब हम आर्बिट्री लूप लिए हैं, मतलब कोई भी शेप का लूप लिए हैं, तो वैसे केस में हमको B डॉट डी एल को फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको हर बार अलग अलग वैल्यूज मिलने वाले हैं, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए कि अगर हम यहाँ पर B डॉट डी एल लिखते हैं तो इसका मतलब पहले जगह, चूँकि डिस्टेंसेस अलग अलग हैं हर पॉइंट के, तो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह B1 इंटू लेंथ DL1, छोटे छोटे एलिमेंट आपने तोड़ दिए हैं। दूसरी जगह अगर आप लिखेंगे तो B2 और DL2, इस तरह से आप और आगे बढ़ते चलिए तो nth तक चलेंगे तो कुछ ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। वेल बढ़िया। अभी हर जगह DL के साथ जो एंगल देखेंगे वो तो मैग्नेटिक फील्ड का उस जगह पे पैरेलल मिल जाएगा। अभी आप एक काम कीजिए, हर जगह के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट बाय कितना 4 पाई 2I, करंट तो सेम है, बाय R1, और ये DL1 प्लस दूसरे वाले जगह के लिए पुट कर दीजिए B2। हाँ, यहाँ पर करंट फिर से सेम वही है, तो ये 4 पाई तो रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ 2I बाय R2 और प्लस डॉट 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 आगे बढ़ते जाइए। कितना म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय RN और इसको DLN, ओके, रिजॉल्व करके। अभी मैं चाहूँगा कि R1 आपका यहाँ आ जाए, ठीक है, आप भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, DL के साथ R2 भी आ जाएगा, आप लेते चलिए। उस तरह से RN को भी यहाँ लेके आइए। अब बोलेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है। सो एक और चीज़ आप देख लीजिए, अगर ये सेंटर है, ये एंगल थीटा है, ये L है और ये R है, तो आप थीटा इज इक्वल टू L बाय R लिखते हैं। ऑब्वियस है कि अगर आपने इसको d थीटा किया तो ये d थीटा, तो एलिमेंट का लेंथ भी dl, तो dl बाय r, यानी जहाँ dl1 बाय r1 है उसको आप चेंज कर सकते हैं d थीटा 1 से, और जहाँ है ना, तो इस तरह से आप अगर सब जगह से कॉमन ले लें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I तो कॉमन आएगा, इसके जगह पर आप d थीटा 1, इसके जगह पर d थीटा 2 और प्लस आगे बढ़ते हुए d थीटा n लिखेंगे। अगर पूरे को कवर कर लिया जाए, ओके, तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितना आता है ये तो आपको मालूम है। कंप्लीट एंगल कितना होगा, तो ये आपको 2 पाई के बराबर, कैंसिल कर लीजिए, आपकी बार भी आपको म्यू नॉट इंटू आई आ गया, यानी पिछले बार भी प्रूव हो गया था, ठीक है। आप कब, जब एक रेगुलर लूप लिए थे, सर्कुलर लूप लिए थे, और अभी जब आर्बिट्री लूप लिए तब भी प्रूव हो गया।
यानी एम्पियर्स सर्कुलर लॉ आप हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।